अस्सलाम वालेकुम। हिलर हेल्थ सोल्यूशन में आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लड प्रेशर, यानी कि जिस्म में खून का दबाव। दुनिया में इंतहाई तेज़ी से फैलने वाला मर्ज़ ब्लड प्रेशर है और पाकिस्तान में भी ये इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। अंदाज़न जो है दुनिया में सालाना 75 लाख से ज़्यादा मौत सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। इसी वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, खामोश कातिल भी इसे कहते हैं। जिस्म में जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी जो नॉर्मल लिमिट वो मुख्तलिफ होती है। छोटे बच्चे जवानों में जो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल लिमिट है वो है 120/80 तक या 110/70 तक नॉर्मल काउंट की जाती है। जबकि बूढ़े लोगों या जिन पेशेंट की एज ज़्यादा है उनका ब्लड प्रेशर 150/90 तक भी जो है ज़्यादा होता जो है नॉर्मल काउंट किया जाता है। यानी कि जब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ज्यों-ज्यों एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता है, तो आपके जिस्म में खून का दबाव या उसकी जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होती जाती है। तो इस हिसाब से आपका खून का जो दबाव या ब्लड प्रेशर है वो रूटीन से थोड़ा ज़्यादा जो होता है, यानी कि 150/90 तक भी नॉर्मल काउंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की जो है वजूहात की। ब्लड प्रेशर की वजूहात में मौरूसी वजह, यानी कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने ब्लड प्रेशर का मा मुहा मुहा बाकायदा चेकअप कराना है और आपने रूटीन पे अपना चेकअप कराना है। इसके साथ ज़हनी तनाव ये और मोटापा, यानी कि आपका ये रूटीन से वज़न ज़्यादा है तो आपको भी ब्लड प्रेशर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ आपका लाइफ़स्टाइल, यानी आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है जिसमें कोई आप एक्टिविटी वग़ैरह नहीं करते और आपको जो ज़हनी जो है आपने जो है ज़हनी तनाव का शिकार हैं, तो उससे भी मोटापा और मोटापे से भी आपका जो ब्लड प्रेशर जो है उस बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके साथ जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ अक्सर देखा गया है जो सीकेडी वाले पेशेंट हैं, यानी क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ वाले, यानी कि जिनकी किडनी या रीनल फेलियर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर रूटीन से ज़्यादा होता है। उसकी यही वजह होती है कि उनके जो आपके जो किडनीज़ हैं वो आप प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होते, जिसकी वजह से आपका जो यूरिया या क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है और आपके जिस्म के अंदर जो फास्फेट मादे हैं, वो जो है जिस्म के जो आपके जो किडनीज़ हैं, वो रूटीन में फ़िल्ट्रेट नहीं कर रहे होते, वो आपके जिस्म के अंदर ही होते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रूटीन से ज़्यादा रहता है। इसकी जो अलामात हैं ब्लड प्रेशर की, वो जो है आपको सर में दर्द रहता है, अक्सर चक्कर आते हैं, मतली या उल्टी भी आ सकती है और अक्सर तो देखा गया है कि पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वो बेहोश भी हो सकते हैं। इसकी हम बात करेंगे इलाज की, तो इसकी अलामात के बाद हम इसके इलाज की बात करें तो आपका जो है इलाज के लिए आप अपने करीबी मुस्तनद डॉक्टर के पास अपनी जाएँ, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ और आप उसके हिसाब से आपको आपका मुस्तनद मुआलिज जो है मेडिसिन जो है तजवीज़ करेगा। इसकी जो इलाज में जो मुस्तनद जो अद्वियात हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है जैसे कि लिसानोपिरिल, एम्लोडिफिन वगैरह, ये इंतहाई कारआमद साबित होती है ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके साथ फ्रोसेमाइड टैबलेट, यानी कि लास्टिक टैबलेट मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है, जो कि पेशाब आवर अद्वियात है। वो भी जो है ब्लड प्रेशर को कम करने में इंतहाई कारआमद साबित हुई हैं। इसके साथ अक्सर देखा गया है कि जो लोग दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है पोटेशियम होता है और पोटेशियम सोडियम की जो है ज़्यादा, यानी कि उसको कंट्रोल करने में इंतहाई कारआमद साबित होती है। तो आप दूध का इस्तेमाल करें, उससे भी आपको ब्लड प्रेशर में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो दूध इस्तेमाल करना है वो मलाई उतार के इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो है आपने साथ कोशिश करना है कि रूटीन में रोज़ाना आपने डेली की वॉक करनी है और रोज़ाना 30 से 40 मिनट आपने एक्सरसाइज़ करनी है। आपने सिगरेट नोशी वगैरह कर रहे हैं तो सिगरेट नोशी तो करें कर दें। इसके साथ आप पानी का रूटीन से ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी ब्लड प्रेशर और सब्ज़ी सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें और आप जो है जो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अपनी डाइट में आपने जो है साल्ट को बिल्कुल आपने ख़त्म कर देना है या मिनिमम कर देना है और आजकल तो मार्केट में जो है ईज़िली जो है इस तरह के जो नमक आ रहे हैं जो कि सोडियम फ्री साल्ट ईज़िली अवेल हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रेशर की वजह से 5 खतरनाक और मौलिक 3 बीमारियाँ भी आपको लग सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनको कोई ऐसी अलामत नहीं होती तो उनको ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप बाकायदगी से कम हर 3 माह बाद लाज़मी ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवाएँ। तो वो ब्लड प्रेशर से जो 5 जानलेवा बीमारियाँ हो सकती हैं या ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करने की वजह से हो सकती हैं, उनमें सबसे पहले फ़ालिज का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को फ़ालिज, मतलब हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा पेशेंट को बढ़ सकता है। इसके साथ पेशेंट की आई साइट जो है ना वीक हो सकती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद किडनीज़ का उनको जो है पेशेंट रीनल फेलियर में चला जाता है। अगर ब्लड प्रेशर का आप टाइम से इलाज ना कराएँ और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करें, तो आपकी किडनी फेलियर हो सकती है और इसके साथ जो है आपका जो है आपको ब्रेन हैमरेज हो सकती है। ये जो 5 बीमारियाँ ब्लड प्रेशर के बाद बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। इनका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर से ताल्लुक होता है।
ब्लड प्रेशर के लिए मैं आपको एक देसी टोटका बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा कारआमद है और अपने पेशेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करा रहा हूँ, उनको बताता हूँ। इससे उनका ब्लड प्रेशर को काफ़ी 3 माह तक अगर ये इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी हद तक उनके ब्लड प्रेशर में जो है नुमाया कमी नज़र आती है, क्योंकि ये आपके जिसम में जो खून की शरियानें होती हैं उनको खोलती है। आपने कोशिश करनी है कि सुबह जो है निहार मुँह यानी कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद आपने जो है 1 गिलास नीम गर्म पानी लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच जो है शहद का लेना है, खालिस शहद का, और उसमें आपने जो है 1 चम्मच जो होता है सेब का सिरका लेना है। ये चीज़ें दोनों मिक्स करके आपने सही करके इसको मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद आपने रोज़ाना निहार मुँह 1 गिलास रोज़ाना ये पानी पीना है। ये 3 माह तक आप इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह आपके ब्लड प्रेशर में बहुत हद तक कमी होगी। और इसके साथ आप जो आपका जो मुआलिज है मसलन वो आपको जो मेडिसिन दे रहा है वो भी आप लाज़मी लेते रहें, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो फर्स्ट लाइन की मेडिसिन होती है वो आप उसमें एम्लोडिफिन या लिसानोप्रिल वो भी आप रूटीन से लेते रहें। और साथ परहेज़ है वो आपको जो है इसमें जो है जितनी भी साल्ट होता है, उस बेकरी आइटम्स हैं, उसके अलावा बादी अशिया हैं जिनमें जो है दही, लस्सी, गोभी, अचार, दाल चना, सफ़ेद चने, बड़ा गोश्त, पालक, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम इनको पेशेंट को कहते हैं कि इन चीज़ों से अवॉइड करें और ये जो चीज़ें हैं ये मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आपको मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ मिल सके। तो अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखें। भाई भाई को दें दुआ इजाज़त। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन में। अल्लाह हाफ़िज़।